नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। सीबीएसई ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का सिलेबस जारी कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। तो जानते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, कितने एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, कितने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और कौन से पार्ट रखे गए हैं, कौन से हटाए गए हैं। पूरा वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बार के बदलाव आपको कितने पसंद आए। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। इस बार का प्रश्न पत्र भी 80 अंकों का ही होगा, जिसके 3 भाग होंगे। पहला खंड क, जिसमें अपठित बोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, यानी अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। दूसरा खंड ख होगा, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और तीसरे खंड ग में आरोह और वितान पुस्तकों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। बात करें खंड क की, तो इस खंड में पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा, जिसके कुल 10 अंक रहेंगे। पिछले साल 10 एमसीक्यू थे और उनके 10 ही अंक थे, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव यह है कि इस बार एमसीक्यू केवल 3 हैं। बाकी 7 अंक के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश पर आधारित होगा, जिसके कुल 8 अंकों के प्रश्न रहेंगे। पिछले साल 5 अंकों के 5 एमसीक्यू आते थे, लेकिन इस बार दूसरे प्रश्न में कुल 3 अंक के ही एमसीक्यू रखे गए हैं और 5 अंक के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो देखा आपने, पिछले साल इन 2 प्रश्नों में 15 अंक के 15 एमसीक्यू थे, लेकिन अब एमसीक्यू घटकर 6 अंक के रह गए हैं। अब बात करें दूसरे खंड ख की, जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित है। पिछले साल इस पुस्तक से एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार एक भी एमसीक्यू इस पुस्तक से नहीं आने वाला है, केवल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा रचनात्मक लेखन से संबंधित 6 अंकों का। और जो चौथा प्रश्न रहेगा वो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठ संख्या 3, 4, 5, 11 और 13 पर आधारित होगा। इसमें 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर 40 शब्दों में देने हैं, और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर 80 शब्दों में देने हैं। और इस तरह से ये जो पूरा खंड है, खंड ख, इसमें 22 अंकों के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे खंड ग की, जिसमें आरोह और वितान से प्रश्न पूछे जाएंगे। आरोह के काव्य खंड से 15 अंक के तथा गद्य खंड से भी 15 अंक के प्रश्न होंगे, यानी आरोह पुस्तक से कुल 30 अंक के प्रश्न आएंगे। दूसरी पुस्तक वितान से पिछली बार एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न होते थे, लेकिन इस बार कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला। ये बहुत बड़ा बदलाव है। 5-5 अंक के केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वितान से। तो देखा आपने, पिछले वर्ष की परीक्षा में 80 में से 40 यानी आधे अंकों के एमसीक्यू थे, और इस बार केवल 16 अंकों के 16 एमसीक्यू, यानी 50% से घटकर केवल 20% अंकों के एमसीक्यू इस बार आने वाले हैं। इस बार भी पाठ्यक्रम को रैशनलाइज किया गया है और कुछ पाठ हटाए गए हैं। जो पाठ हटाए गए हैं वे हैं आरोह पुस्तक से काव्य खंड से गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है। इसी तरह से फिराक गोरखपुरी की गज़ल। गद्य खंड में बात करें तो विष्णु खरे का पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा पाठ नहीं आएगा। इसी तरह से रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक, ये भी इस बार पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इसी तरह वितान से एन फ्रैंक का पाठ डायरी के पन्ने भी इस बार नहीं रखा गया है। तो सिलेबस में ये बदलाव आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।